जय हिंद एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को। तो अभी जैसे रिसेंटली न्यूज़ आई है कि हमारे दूसरे अग्निवीर जो कि शहीद हो गए हैं, जिनका नाम अक्षय गवाते था, ठीक है, वो फ्रंट एरिया में जो कि है आपके हाई एल्टी एरियाज़ में, लेह लद्दाख में अपनी सर्विस के दौरान वो शहीद हो गए हैं। देखिए, इसमें कोई शोक मनाने जैसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सैनिक हमारे ऐसे हैं जो वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है। इनको ये काम ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती बोला गया, वो खुद ही वॉलंटियर हुए इस चीज़ के लिए और उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, ठीक है। तो इस चीज़ के ही संदर्भ में हमारा आज का वीडियो होने वाला है कि पोस्टिंग्स कहाँ कहाँ पे होने वाली है अग्निवीर्स की, क्योंकि ये चीज़ अभी भी मतलब ये कहीं भी आपको ये वाला डिटेल कहीं नहीं मिलने वाला है कि पोस्टिंग्स कहाँ मिलेंगी आपको, राइट। आपको ये तो पता है कि आप अपनी यूनिट्स में जाओगे, बट यूनिट्स भी कहाँ कहाँ होंगी, तो वो सब हम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। और आपको तो पता है अग्निवीर आपको बनना है तो आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको मिलेंगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला होने वाला है आर्मी का पोस्टिंग्स। देखिए, आर्मी ऑल दो तीनों की तीनों सेनाओं में आपको ऐसे नहीं होगा कि कहीं भी केक वॉक होगा आपके लिए कि आप कैसे मतलब कहीं भी आपको नॉर्मल कंडीशंस मिलेंगी, नहीं। कंडीशंस आपको तीनों ही, भले आप आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, वो आपको फौजी जैसी कंडीशंस ही मिलेंगी, ठीक है। इसमें कोई इजी नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं होता, वो फौजी जैसी होती है कंडीशंस। तो देखिए, आर्मी में भले ही वो किसी भी ट्रेड में हो, वो मैटर नहीं करता। आपको पीस एरिया में, फील्ड एरिया में, हाई एल्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर, एज एन इंस्ट्रक्टर, फॉरेन में पोस्टिंग्स मिल सकती हैं। मैं इनको बताता हूँ। पीस होती है आपकी बेसिकली इंडियन आर्मी में क्या होता है, 3 साल आप पीस में रहते हैं और 3 साल आप वॉर जोन में रहते हो। पीस होता है बेसिकली आपका जो सेंटर्स में होती है, मतलब बीच में शहरों के बीच में, जहाँ पे इतना इतना क्या ऑलमोस्ट नल के बराबर ही आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पीस पोस्टिंग्स को कहा जाता है, तो वो आपको मिलेगी। हाई एल्टीट्यूड में आपको मिल सकती है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, और जितने भी ग्लेशियर वाले एरियाज होते हैं वहाँ हाई एल्टी आपको मिलता है। फील्ड में होता है जैसे काउंटर इंसर्जेंस एरिया, जैसे कि इस फोटो में देखो, ये है जम्मू कश्मीर की फ़ोटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ पे भी उग्रवाद है, जहाँ जहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं हम फील्ड एरियाज़। अब एज एन इंस्ट्रक्टर कहाँ होता है, इंस्ट्रक्टर्स में जैसे आप पीटी इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप एज अ स्टडी इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। तो इंस्ट्रक्टर बन के बहुत सारी पोस्टिंग्स आती हैं, वो पीस एरियाज़ में मेजरली होती है। और जहाँ तक बात है फॉरेन पोस्टिंग्स की, तो अभी जैसे मैं बताता हूँ, अभी जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है उसमें भी इंडियन आर्मी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, जिसमें कि हर साल किसी ना किसी यूनिट से एक पूरा बैच बनता है सभी सोल्जर्स का, और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यूएन पीस कीपिंग में, जो कि अभी राइट नाउ लेबनान में है। तो ये सब पोस्टिंग्स मिलेंगी आपको एज आर्मी पर्सनल, एज एन अग्निवीर इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। अब आप उसमें आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि आप जीडी में हो, टेक्निकल में और क्लर्क में, तो ऐसा कुछ नहीं है। चारों के लिए सेम कंडीशंस रहेंगी, पोस्टिंग्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। जहाँ फौज जाएगी वहाँ आप रहेंगे, जहाँ आपकी यूनिट जाएगी वहाँ आपको रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये सब तो था आर्मी का। बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स में देखो अभी फिलहाल दो ही ट्रेड्स है, एक टेक्निकल है, दूसरा नॉन टेक्निकल है। जो टेक्निकल वाले लोग होते हैं वो रेडार में जाते हैं। जितनी भी हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है, जैसे कि रेडार हो गया, आपका मिसाइल सिस्टम हो गया, आपके जहाँ जहाँ प्लेन्स हो गए, फाइटर जेट्स में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इन सब की मेंटेनेंस, इन सब का उसके अंदर मरम्मत, इनके सब की लागत, ये सब चीज़ें जिसमें आती हैं टेक्निकल चीज़ें, वो टेक्निकल बंदा वहाँ जाएगा ही जाएगा। तो जैसे रेडार एक टेक्निकल चीज़ हो गई, ठीक है। इसमें अब देखो लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक्स में मेजरली एमआर वालों को प्रेफर करेंगे इसमें, क्योंकि लॉजिस्टिक वाले में आपको ग्राउंड ड्यूटी में ही टास्क होते हैं। जितने भी हमारे को ले जाने वाला सामान होते हैं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है लॉजिस्टिक्स में। ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पूरा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है एक यूनिट के अंदर, एयरफोर्स में उसको विंग कहा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी विंग के अंदर जो भी चलेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको हैंडल करना होगा एज एन इंस्ट्रक्टर। मतलब सेम आप अकेडमीज़ में जा सकते हैं इंस्ट्रक्टर बन के, या पढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक या किसी को कुछ सिखाने के लिए आप स्पेशल पोस्टिंग्स पे जा सकते हैं। देन यहाँ पर भी हाई एलटी होता है। हाई एलटी आप कैसे जाओगे, जैसे लेट से आपका कोई, आप किसी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में हो, ठीक है, हेलीकॉप्टर वहाँ गया और हेलीकॉप्टर को ठीक करने वाला काम भी तो होता है, तो वो चीज़ अब ऐसे ट्रेनिंग होगा आपका टेक्निकल वाला एयरफोर्स में। बात करते हैं नेवी की। नेवी में देखो दो ट्रेड होते हैं, एमआर और एसएसआर, ठीक है। दोनों का क्या होता है,
दोनों ही शिप में पोस्टिंग मतलब सेलिंग में जब आप जा सकते हो, और डेफिनेटली वो तो जाते ही जाएंगे आप लोग, या फिर आप अपनी बेस में रहोगे। बेस में होते हैं बेसिकली आपके पोत होते हैं, जहाँ पर पोत में रुकती है जो शिप रुकती है, तो वहाँ पर आपको आपकी यूनिट्स में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सबमरीन्स के अंदर आप सबमरीनर भी बन सकते हैं आप लोग, तो सबमरीन एंड इवन एयरक्राफ्ट कैरियर तक के अंदर आपकी पोस्टिंग आ सकती है। तो स्काई इज़ द लिमिट पोस्टिंग्स के मामले में। आपको जितनी भी इंडिया के पास अभी तक हाईटेक चीज़ें हैं, उन सब में आप अपनी पोस्टिंग दे सकते हो। इसमें वो आपके एरिया से स्पेसिफिक नहीं होने वाली, वो आपकी यूनिट से स्पेसिफिक होगी। जहाँ भी आपकी यूनिट जाएगी, वहाँ आपको भी यूनिट के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी पोस्टिंग्स का डिवीज़न हुआ है। ऐसे है कि आप पहाड़ों में भी जा सकते हो, आप पानी में भी जा सकते हो, आप दूर दराज के एरिया में भी जा सकते हो। ये सब डिपेंड करेगा आपकी यूनिट के ऊपर। वीडियो आज का अच्छा होगा हो, तो आप हमारे को फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और यूं ही अपना प्यार हमारे को बांट सकते हैं। जय हिंद।